नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जो बिहार के जानी मानी फिजिशियन हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका रिया जी। डॉक्टर साहब, आपसे किसी ने सवाल पूछा है कि बहुत परेशान है वो अपने बच्चों को लेकर, और कहना है उनका कि बच्चे का कुछ दिन पहले जो है ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, और जब हॉस्पिटल से बच्चा घर पहुंचता है तो लगातार वो वीकनेस से सफ़र करता है और सोया ही रहता है, नींद खुलती नहीं है अचानक, और कुछ काम नहीं करता है। और तो उससे जानना चाहते हैं कि इसे कैसे छुटकारा पाए। हाँ, आपने जो बताया कि ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी बच्चे में हुई है, ये डिपेंड करता है कि ट्यूमर का साइट कहाँ था, ब्रेन के किस भाग में वो ट्यूमर थी। बहुत ऐसे इसेंशियल वाइटल ऑर्गन्स जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पर भी ट्यूमर हो सकता है, और नॉन इसेंशियल पार्ट जहाँ की रिलेटिवली वाइटल ऑर्गन्स का जो सेंटर है वो कम रहता है, वहाँ भी ट्यूमर हो सकता है। बहुत बार जहाँ से आवाज़ निकलती है, जहाँ से भाषा समझ में आती है, वहाँ पर ट्यूमर हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि पहला कि साइज़ क्या था ट्यूमर का, और दूसरा किस पोजीशन पर था, किस वाइटल एरिया में था या नॉन वाइटल एरिया में था, कहाँ था। इसके साथ साथ जब ट्यूमर का ऑपरेशन हो जाता है, तो चूंकि ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद तो ब्रेन में स्वेलिंग रहती थी, ट्यूमर के कारण से प्रेशर रहता था, तो बच्चों को एंटी कन्वल्शन की दवाइयाँ चलती हैं कि प्रेशर वो नहीं आए और उनको झटका नहीं आए ब्रेन के अंदर में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उस कारण से। तो एंटी कन्वल्शन जो भी चलती हैं दवाइयाँ, वो उनमें सिडेशन उसका एक साइड इफ़ेक्ट रहता है। और इसके साथ साथ जो भी दवाइयों का डोज रहता है कि उसे चमकी नहीं आ जाए और ब्रेन शांत रहे, उस कारण से भी नींद ज़्यादा आती है। अगर आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो अपने न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन से मिल करके डोज को एडजस्ट करा सकते हैं, जो उन्हें पोस्ट ट्यूमर ऑपरेशन लगातार लंबी दवाइयाँ चलती हैं उस डोज को एडजस्ट होगा, तो हो सकता है कि बच्चे में फिर एक्टिविटी ज़्यादा हो। दिन भर जो सोए रहते हैं वो उतना दिन भर नहीं सोए, और आज के दिन में अच्छी अच्छी नई दवाइयाँ जो ब्रेन को शांत रखने की भी कारगर, और एंटी कन्वल्सेंट भी जो चमकी रोके पोस्ट ट्यूमर ऑपरेशन के लिए अच्छी अच्छी दवाइयाँ ही हैं जो कि सीडेशन कम करता है। तो चिकित्सीय देखरेख में बच्चों की डोज को एडजस्ट करा लेने से हमारी समस्या, उनकी ये आपकी जो समस्या है कि दिन भर बच्चे सोए रहते हैं, वो कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इन्होंने पूछा है कि अपने बच्चे को ये क्या खिला सकते हैं जो वीकनेस की समस्या है वो थोड़ी बहुत कंट्रोल हो सके। देखिए, 3 चीज़ पर ध्यान रखना ज़रूरी है बच्चों की इम्यूनिटी को और बच्चों के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। सबसे पहला कि जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं और फल होती है, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। प्रोसेस्ड फूड जो होता है उसका सेवन नहीं करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड में बहुत प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं जो ब्रेन में टॉक्सिसिटी कर सकते हैं, या फिर ब्लड में भी टॉक्सिसिटी केमिकल्स होते हैं वो, तो उनका प्रयोग कम से कम करें प्रोसेस्ड फूड का। और जो भी बाहर से जंक फूड्स हैं उनका भी प्रयोग कम से कम करें जो ब्रेन को इरिटेशन नहीं कर पाए। तो आपके बच्चे के लिए अगर आप फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स और उसके साथ साथ नॉन वेजिटेरियन अगर खाने को इच्छा रखते हैं तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड घर का ही बना हुआ हल्के मसाला पर चिकन, अंडा, बॉयल, इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं, जिससे आपका बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहता है। और अगर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी किसी विटामिन्स की है तो उसका सप्लीमेंटेशन भी चिकित्सीय देखरेख में देने पर उसमें रिकवरी फास्ट होती है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका रिया जी। तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर ब्रेन ट्यूमर हुआ है, उसका ऑपरेशन हो गया है और लगातार नींद आ रही है, वीकनेस की समस्या हो रही है, तो उसका इलाज क्या हो सकता है, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।